मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। कल शायद आप लोगों को आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। यस मैम। ये आ, आ, अच्छा, मैंने आज वो माइक्रोफोन लगा लिया है, मुझे लग रहा है कि शायद उसकी वजह से थोड़ा ठीक हो जाए। ठीक है। एक तो जो कल का जो लेक्चर था ना, उसको मैं स्क्रीन शेयर भी कर दूंगी, जिससे आप लोगों को वो पॉइंट्स मिल जाए जो कि कल बताए गए थे। ठीक है। आ, तो हम लोग आप इस पेपर के प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी, इस पेपर का कि फर्स्ट यूनिट का पहला भाग देख रहे थे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड और इसका क्रिएशन कैसे हुआ है। ठीक है। और इस रेफरेंस में हम लोगों ने ये देखा था कि भारतीय दर्शन में कितने प्रकार की विचारधाराएं मिलती हैं, जिनमें से भौतिकवाद को कल हमने देखा था। भौतिकवाद के रेफरेंस में हम लोग ने सिर्फ चार्वाक दर्शन देखा था कि किस तरीके से चार्वाक दर्शन ये बताता है कि विश्व की सृष्टि और विश्व का विकास केवल और केवल भूत तत्वों के माध्यम से हुआ है। ठीक है। और न सिर्फ वो इससे भौतिक जगत की व्याख्या कर रहे थे, बल्कि इससे वो जीवन जगत की भी व्याख्या कर रहे हैं। और इसके लिए वो ये उन्होंने बताया था कि इस तरीके से भौतिक पदार्थों में के सम्मिश्रण से चेतना का भी उत्पत्ति हो जाती है। जो दूसरा विचारधारा हम लोग देखने वाले हैं कि अ, विश्व की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है और उसका स्वरूप क्या है। वो दूसरा जो दृष्टि है वो क्या है, परमाणुवाद। ठीक है। परमाणु शब्द को जब आप, परमाणुवाद का तात्पर्य क्या है कि जो भी विचारक या विचारधारा ये मानती है कि विश्व की सृष्टि जो है वो परमाणुओं के द्वारा हुई है, उनके सम्मिश्रण से हुई है, वो दर्शन जो है वो परमाणुवाद को स्वीकार करता है। परमाणु शब्द अगर आप देखें तो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। क्या है, परम प्लस अणु। ठीक है। यानी जो सबसे सूक्ष्म है और सूक्ष्मता के कारण जिसका पुनः विभाजन नहीं हो सकता, वो क्या कहलाता है, वो परमाणु कहलाता है। ठीक है। अ, अगर हम इस परमाणुवाद को देखें तो हमें न सिर्फ प्राचीन दार्शनिक सिद्धांतों में, बल्कि नवीन दार्शनिक सिद्धांतों में भी परमाणुवाद के आपको अनेक रूप मिल सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं। अ, इसमें परमाणुवाद का जो दो मुख्य डिवीजन आप कर सकते हैं वो है कि एक परमाणुवाद वो है जो कि यांत्रिक है, जो ये मानता है कि जो परमाणु हैं जिनके संयोग से इस विश्व की उत्पत्ति हो रही है, सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है, वो अपने स्वभाव के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। ठीक है। और उसको यानी जो विश्व की सृष्टि हो रही, जो परमाणु का आपस में संयोग हो रहा है, वो प्राकृतिक नियमों के अनुरूप हो रहा है। जबकि जो परमाणुवाद का जो दूसरा रूप है वो क्या कहता है कि सृष्टि तो यानी इस विश्व का जो सृष्टि हुई है, इस विश्व का जो अ, उद्भव हुआ है, इस विश्व का जो विकास हो रहा है, वो परमाणुओं के द्वारा हो रहा है। लेकिन ये परमाणु, और ये परमाणु कैसे हैं, ये भौतिक तत्व हैं। ठीक है। लेकिन इन परमाणुओं में जो गति है, यानी जो इनका संयोग और वियोग हो रहा है, वो प्राकृतिक नियमों के द्वारा नहीं हो रहा है, वो एक ईश्वरीय शक्ति के द्वारा उनका आपस में संयोग और वियोग होता है। तो इस तरीके से जो परमाणुवाद का ये दूसरा प्रकार है, ये कैसा है, ये परमाणु के द्वारा जो इस विश्व की व्याख्या कर रहा है, वो कैसी व्याख्या होगी, प्रयोजनवादी व्याख्या कहलाएगी। ठीक है। क्लियर है कि परमाणुवाद जब आप देख रहे हैं तो परमाणुवाद के हमें दो स्वरूप मिलते हैं, जिनमें से एक हम लोग प्राचीन ग्रीक दर्शन जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें एक डेमोक्रिटिस
दार्शनिक हैं जो कि विश्व की संरचना को परमाणुओं के द्वारा मानते हैं, लेकिन ये परमाणु कैसे हैं, ये प्राकृतिक नियमों के प्राकृतिक नियमों के द्वारा संचालित होते हैं। उनमें अपने आप ही गति उत्पन्न होती है, अपने आप ही उनका वियोग होता है, और इस प्रकार जो विश्व की संरचना है वो भी आकस्मिक रूप से होती है। लेकिन जो दूसरा परमाणुवाद का जो स्वरूप है वो ये कहता है कि विश्व की जो इस भौतिक जगत की संरचना है वो तो परमाणुओं के द्वारा ही हो रही है, उनके संयोग और संयोग के द्वारा ही हो रही है, उनके आपसी कॉम्बिनेशन के द्वारा हो रही है। लेकिन इन परमाणुओं में गति कौन देता है, वो गति जो है वो ईश्वरीय शक्ति के द्वारा गति उत्पन्न होती है। ठीक है। तो जो इंडियन फिलॉसफी में जब हम परमाणुवाद को पढ़ते हैं, जब इंडियन फिलॉसफी में जिन दार्शनिकों ने या जिन स्कूल ने परमाणुवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया है विश्व की संरचना के लिए, उनमें वैशेषिक दर्शन प्रमुख है। ठीक है। वैशेषिक दर्शन से आप उनके नाम से परिचित होंगे क्योंकि आप लोगों ने सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 इन दोनों ही सेमेस्टर्स में इंडियन फिलॉसफी में वैशेषिक दर्शन पढ़ा होगा। इसके जो प्रणेता हैं वो कणाद ऋषि कहे जाते हैं, और इस दर्शन को जो है वो पदार्थ शास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये दर्शन क्या ये मानता है कि अ, पद, पदार्थ क्या है, वो प्रमेय है जिनके द्वारा ही आपको न सिर्फ इस जगत की सृष्टि होती है बल्कि इस जगत की संपूर्ण व्याख्या भी इन पदार्थों के द्वारा ही होती है। और यही अपने आप में पदार्थ का अर्थ क्या है, पदस्य अर्थ, यानी जो पद का अर्थ, जो वाच्य है, जो सूचक है उसका, वो पदार्थ कहलाता है। और ये पदार्थ क्या है, ये पदार्थ सात हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, समवाय और अभाव। ठीक है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, समवाय और अभाव। ठीक है। तो ये अपने आप में 7 पदार्थ हैं। लेकिन ये सातों पदार्थ, जब परमाणुवाद की हम बात कर रहे हैं, ये किस तरीके से विश्व की सृष्टि हुई है, तो वैशेषिक दर्शन ने परमाणुवाद का विस्तृत विवेचन किया है कि इस जगत की व्याख्या करने के लिए उन्होंने इस परमाणुवाद के सिद्धांतों को का जो है वो प्रतिपादन किया है। और ये परमाणुवाद जिस रूप में उन्होंने विकसित किया वो अपने आप में अद्वितीय है। जबकि हम भारतीय दर्शन में कुछ अन्य दार्शनिक संप्रदायों को भी देखते हैं जिन्होंने परमाणुवाद को स्वीकार किया है, लेकिन उतना विशद विवेचन शायद किसी ने नहीं किया है जितना कि वैशेषिक दर्शन ने किया है। ठीक है। वैशेषिक दर्शन जब परमाणुवाद की बात कर रहा है तो अ, सबसे पहले सबसे पहला जो पदार्थ है वो क्या है, द्रव्य है। और इस द्रव्य में क्या है, 5 महाभूत तत्व हैं: पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इनमें से जो प्रथम 4 हैं वो परमाणु स्वरूप हैं। ठीक है। वो ही अणुरूप हैं। जो आकाश है वो अणुरूप नहीं है, है? तो इस तरीके से जब ये द्रव्य, जो प्रथम 4 द्रव्य हैं, ये कारण रूप में जो है वो परमाणु रूप है, और कार्य रूप में जब वो स्थूल रूप में दिखाई देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो भौतिक वस्तुएं बन जाती हैं। ठीक है। जब ये चारों परमाणु, जब वैशेषिक दर्शन ये कहता है कि इन चारों परमाणुओं, चारों द्रव्यों के परमाणुओं के संयोग से इस भौतिक जगत की संरचना होती है, तो उनके सिद्धांत के पीछे किस कौन सा सिद्धांत काम करता है, उनका कारणता का सिद्धांत कार्य करता है। ठीक है। वैशेषिक दर्शन का जो कारणता का सिद्धांत है वो कौन कैसा सिद्धांत है, असत कार्यवाद का सिद्धांत है, आरंभवाद का सिद्धांत है। वो क्या बात कहता है कि कार्य की उत्पत्ति, कार्य
कार्य की उत्पत्ति एक नवीन उत्पत्ति है जो अपने कारण में पहले से विद्यमान नहीं होती है, यानी केवल उसी की उत्पत्ति हो सकती है जो विद्यमान न हो, जिसका अस्तित्व न हो। जिसका अस्तित्व पहले से है उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो इस प्रकार जब अणुओं के संयोग से भौतिक जगत की उत्पत्ति होती है तो ये कैसी है, ये आरंभ है? ये एक सृष्टि का आरंभ है जो अपने कारण में पहले से विद्यमान नहीं है। ठीक। और इस रूप में जो वैशेषिक दर्शन का जो परमाणुवाद है वो ये मानता है कि इन चार भूतों के परमाणुओं के संयोग से इस भौतिक जगत की रचना हो रही है, और ये रचना कैसी है, ये नवीन आरंभ है। ठीक है। परमाणु इन द्रव्यों को परमाणु रूप वैशेषिक दर्शन मानता है, लेकिन इनको जब वो परमाणु रूप कहता है तो परमाणु का अर्थ क्या है कि उस सूक्ष्मतम अवयव तक पहुंच जाए जिसका पुनः विभाजन संभव ना हो है। और ये अविभाज्य होने के कारण क्या होंगे, निरवयव भी हैं। ये निरवयव होने के कारण कैसे हैं, नित्य भी है। यानी कारण रूप में तो ये जो पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु हैं ये कैसे हैं, नित्य हैं, निरवयव हैं। लेकिन जब ये कार्य के रूप में इनकी सृष्टि होती है तो ये कैसे हो जाते हैं, सावयव हो जाते हैं, अनित्य हो जाते हैं। ठीक है। जो परमाणु रूप में है ये कैसे हैं, ये निरवयव हैं, नित्य हैं, अविनाशी हैं, अनादि हैं। ठीक है। और क्योंकि इनका नाश नहीं होता है, इस परमाणुओं के अस्तित्व को क्यों स्वीकार किया जाए, इसके लिए वैशेषिक दर्शन कुछ तर्क भी देते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट देते हैं कि ऐसा क्यों ना मान लिया जाए कि जब हम किसी भी तत्व के विभाजन करते जाते हैं तो हम एक जगह पर जाकर के रुक जाते हैं, जहां पर उसका पुनर्विभाजन नहीं संभव होता उसको हम परमाणु कह रहे हैं। ठीक है। लेकिन हमें हमें और ऐसा करना क्यों आवश्यक है, इसके लिए वैशेषिक दर्शन ये कहता है कि अगर हम किसी अंतिम तत्व पर नहीं रुकेंगे तो क्या होगा, अनवस्था दोष हो जाएगा है। यानी फिर जो है हम उसका विभाजन करते ही चले जाएंगे और वो विभाजन की प्रक्रिया कहीं पर भी नहीं रुकेगी। और इस तरीके से अगर ये कहीं नहीं रुकेगी तो क्या होगा, सारे परमाणुओं में अंतर करना मुश्किल हो जाएगा है? क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि ये इसकी जो विभाजन है वो अनंत तक चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा कि अगर वो अनंत तक चला जाएगा तो आप परमाणुओं में अंतर नहीं कर सकते हैं, उनमें आकार भेद की व्याख्या संभव नहीं होगी। ठीक है। क्लियर है कि क्यों वैशेषिक दर्शन ऐसा क्यों मानता है कि जो द्रव्य हैं पृथ्वी जल तेज और वायु ये अणु रूप हैं, और इनका अंतिम अणु जो है वो परम अणु है जो कैसा है, नित्य है, निरवयव है और अविनाशी है? ऐसा क्यों कहना उसके लिए आवश्यक है, क्योंकि उसका मानना है कि अगर वो हम ऐसा ये स्वीकार नहीं करते, कोई अंतिम परमाणु स्वीकार नहीं करते तो सृष्टि की प्रक्रिया की व्याख्या करना असंभव हो जाएगा। क्योंकि फिर ये कैसा हो जाएगा, विभाजन जो है वो कितना होगा, अनवरत चलता रहेगा। और फिर चूंकि यह अनवरत चलेगा इसलिए हमें परमाणुओं के आकार भेद की व्याख्या हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। वैशेषिक दर्शन जब परमाणुओं की व्याख्या करता है तो उनके परमाणुओं की व्याख्या और दूसरे दर्शनों के परमाणुओं की व्याख्या में एक अंतर है, एक बड़ा मेजर सा डिफरेंस है कि जहां दूसरे दर्शन परमाणुओं में सिर्फ और सिर्फ परिमाणात्मक भेद स्वीकार करते हैं, वहीं जो वैशेषिक दर्शन है वो उसमें गुणात्मक भेद भी स्वीकार करता है। और सर ये प्रणाम। एक, हेलो, सर प्रणाम। सर प्रणाम। प्रणाम बेटा। हाँ सर।
हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आप उस हेलो। ओके ओके ओके। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही। मैम अपने को अनम्यूट कर लीजिए। मैम अपने को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अनम्यूट ऑडियो। ओके हाँ, ओके ओके now ओके ओके हाँ, ओके। हाँ, कि इट मीन्स कि वैशेषिक दर्शन है, वैशेषिक दर्शन has accepted the ultimate reality for the explanation of this physical world, that is the atom of earth, fire, air and water. ठीक है? And why it is important for Vaisheshik Darshan to accept this ultimate reality as a partless and permanent? Because if it is not accepted, we would indulge in infinite regress. है? क्योंकि वो further division होता ही चला जाएगा और it would be impossible to explain the difference between two atoms. कि अगर वो infinite regress है, पॉइंटलेस है, वो इन्फिनाइट रिग्रेस तक होता चला जाएगा, then it would be impossible to differentiate between two atoms, or it would make impossible to explain the creation of this world. This is the reason कि वैशेषिक दर्शन जो है वो एटम्स को स्वीकार करता है, और वो एटम्स कैसे हैं? पार्टलेस, निरवयव हैं, ठीक है, परमानेंट है, अविनाशी है, ठीक है। और इन्हीं एटम्स के द्वारा जो है वो सृष्टि का क्रिएशन होता है और सृष्टि का विनाश होता है। बट दिस जो क्रिएशन है, इट मींस जो कॉम्बिनेशन है, जो कंपोजिशन इन एटम्स का होता है, दैट इज नॉट मैकेनिकल। इट इज एक्सेप्टेड इन वैशेषिक फिलोसफी कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कंपाउंड बनता है एटम्स का, वो किसके द्वारा जो है वो डायरेक्टेड है? ये इट इज डायरेक्टेड बाय गॉड। इट इज कंस्ट्रक्टेड, जो इसका लीडर है, जो इसको कंट्रोल कर रहा है, इट इज कंट्रोल्ड बाय
गॉड, ठीक है। एंड इन दिस रेफरेंस जो वैशेषिक दर्शन का जो एटोमिज्म है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम मटेरियल एटोमिज्म, क्योंकि एटोमिज्म जो मटेरियल भी हो सकता है और स्पिरिचुअल भी हो सकता है, और जो वैशेषिक दर्शन का जो एटोमिज्म है दैट इज जो है वो आध्यात्मिक परमाणुवाद है, बिकॉज इन परमाणुओं की सत्ता को स्वीकार करते हुए भी जो विश्व की व्याख्या है उनकी वो मैकेनिकल नहीं है, बल्कि वो कैसी है, टीलियोलॉजिकल है, ठीक है। in spite of being accepted atoms as a ultimate reality for this physical world, the explanation of Vaisheshik Darshan for this physical world is not mechanical, it is teleological, because the combination of these atoms are controlled by, यानी it is the God will, ईश्वर की इच्छा के अनुरूप ही ये परमाणुओं का संयोग होता है और वियोग होता है। एंड वन अनदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैशेषिक दर्शन जो है परमाणुवाद, वो क्या है कि मोस्ट ऑफ द फिलोसफी हु बिलीव्स इन एटोमिज्म वो परमाणुओं में किस प्रकार का अंतर स्वीकार करते हैं, क्वांटिटेटिव, ठीक है, कि परमाणुओं में जो अंतर है वो कैसा अंतर होगा, ओनली क्वांटिटेटिव। बट इट इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ वैशेषिक फिलोसफी कि ये परमाणुओं में क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव डिफरेंस को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, कि परमाणुओं में न केवल परिमाणात्मक अंतर होता है बल्कि गुणात्मक अंतर भी होता है, ठीक है, कि किस प्रकार का गुणात्मक अंतर होता है, कि जैसे वायु के परमाणु, एयर के परमाणु, वो कैसे हैं, सबसे सूक्ष्म, सबसे ज्यादा जो जैसे मम्मा, माइक, ओ मम्मा, मम्मा, परमाणुओं में ये जो किसका ये माइक ऑन है, प्लीज इसको म्यूट कर लो, मम्मा ठीक है, किसी का माइक ऑन है ये प्लीज इसको बंद कर दीजिए, ठीक है, कि वायु के परमाणु जो है वो सबसे अल्टीमेट है, या और उसमें केवल एक गुण है, ठीक है, वो कैसा गुण है, वो वायु में केवल कैसा गुण है, वो स्पर्श का गुण है, ठीक है। इसके बाद आता है अग्नि, जिसके अंतर्गत दो गुण है, स्पर्श और प्रकाश, तेज का, रूप का, ठीक है। इसके बाद आता है वाटर का परमाणु, जिसके अंतर्गत कौन कितने गुण हैं, तीन गुण हैं, स्पर्श, रूप और रस। इसके बाद आता है पृथ्वी का परमाणु, जिसके अंतर्गत कितने गुण हैं, गंध, स्पर्श, रूप और रस। और इस प्रकार हम देखते हैं कि वायु में एक गुण है, अग्नि में दो गुण है, जल में तीन गुण हैं और पृथ्वी में चार गुण हैं, ठीक है। इन जो परमाणुओं के गुण भी कैसे हैं, नित्य हैं, परमाणुओं के समान ही नित्य हैं, यानी जो क्वालिटीज है इन एटम्स की, दे आर ऑल्सो परमानेंट, इटर्नल है, कि वो भी कैसे हैं, जैसे एटम्स को हम ये कह रहे हैं दे आर इटर्नल्स, तो वो ये जो इनके गुण हैं वो भी कैसे हैं, इटर्नल गुण है, ठीक है। एक वैशेषिक दर्शन की जो एटोमिज्म की जो तीसरी विशेषता है वो क्या है, कि एटम्स उनके कैसे हैं, निष्क्रिय, इनएक्टिव, मोशनलेस, कि जो जो मटेरियल एटोमिज्म होता है उनके जो एटम्स हैं वो कैसे होते हैं, उनके अंदर मोशन होता है, वो एक्टिव होते हैं, वो अपने इसेंस की जो उनका नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो गति करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो वैशेषिक दर्शन के जो एटम्स हैं वो कैसे हैं, इनएक्टिव हैं और गतिहीन हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर जो इस भौतिक जगत की संरचना जो है वो केवल एटम्स के द्वारा हो रही है, और ये एटम्स कैसे हैं, निष्क्रिय हैं और
गतिहीन है, हाउ इट इज पॉसिबल, देन हाउ इट इज पॉसिबल दैट क्रिएशन की वर्ड जो है वो क्रिएशन जो है वो पॉसिबल हो पाए। इफ एटम्स आर जो है वो इनएक्टिव है, मोशनलेस है, तो हाउ द क्रिएशन इज पॉसिबल, किस प्रकार सृष्टि संभव होती है। ठीक है, क्योंकि जो अगर कोई इनएक्टिव है तो वो गति नहीं कर सकता है, और अगर गति नहीं होगी, वो एक्टिव नहीं, सक्रिय नहीं होंगे, तो सृष्टि की संरचना नहीं होगी। तो किस प्रकार से सृष्टि की संरचना होती है, इसके लिए वैशेषिक दर्शन क्या करता है, वैशेषिक दर्शन ईश्वर को स्वीकार करता है। हाउ इनएक्टिव और मोशनलेस एटम्स के द्वारा जो है वो सृष्टि की संरचना की जाती है, इसके लिए वैशेषिक दर्शन किसको स्वीकार करता है, ईश्वर को स्वीकार करता है। ठीक है, और ये ईश्वर क्या करता है, इट प्रोवाइड्स मोशन इन मोशनलेस एटम्स। वो क्या करता है, इन जड़ तत्वों में गति प्रदान करता है। ठीक है, और ये गति कैसे प्रदान होती है, ये गति भी जो है वो आकस्मिक रूप से ईश्वर प्रदान नहीं करता। ठीक, गति भी ऐसा नहीं है कि ईश्वर जो है वो इन जो भौतिक तत्वों में गति प्रदान करता है वो भी बिना किसी कारण के, वो किसके अधीन, किसके अनुरूप जो है वो गति प्रदान करता है, वैशेषिक दर्शन एक्सेप्ट द कंसेप्ट ऑफ अदृष्ट। ठीक है, ये अदृष्ट क्या है, ये अदृष्ट की जो जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इट मींस जो ह्यूमन एक्शंस का जो परिणाम होता है, जो मनुष्य के कर्मों का परिणाम है, या मनुष्य के जो कर्म है वो कहाँ इकट्ठा होते रहते हैं, संचित होते रहते हैं, दे आर रिमेन्ड, जो एग्जिस्ट करते हैं वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, दे एग्जिस्ट इन द पावर, जिसे आप कह सकते हैं अदृष्ट। अदृष्ट में वो एक्युमुलेट होते रहते हैं। ठीक है, और इन जो जो कर्म हैं इनके जब वो एक्युमुलेट होते रहते हैं, तो ईश्वर जो है वो क्या करता है, ईश्वर इन अदृष्ट के अनुसार इन मनुष्यों को कर्म का परिणाम देने के लिए इस भौतिक जगत की रचना करता है। ठीक है, क्लियर है कि इस भौतिक जगत की रचना किससे हो रही है, मैटर से हो रही है, पृथ्वी, जल, तेज और वायु, अर्थ, वाटर, फायर और एयर, इनके एटम्स के द्वारा हो रही है। लेकिन इनके द्वारा ही भौतिक जगत की रचना हो रही है। लेकिन ये भौतिक जगत की रचना, इट मींस क्या है, दे आर द मटेरियल कॉज, ये क्या है, उपादान कारण है। लेकिन उपादान कारण के अलावा, इन स्पाइट ऑफ दीज मटेरियल कॉजेस, हमें क्रिएशन के लिए क्या चाहिए होता है, एफिशिएंट क्लॉज चाहिए होता है, निमित्त कारण चाहिए होता है। और ये निमित्त कारण क्या है, गॉड, ईश्वर है। कि ये ईश्वर क्या करता है, इन परमानेंट एटम्स के थ्रू, इन परमानेंट, विद द हेल्प ऑफ दिस परमानेंट एटम्स, और के द्वारा वो क्या करता है, वो क्रिएशन करता है, क्रिएट करता है दिस फिजिकल वर्ड। और ये फिजिकल वर्ड किस लिए क्रिएट करता है, बिकॉज द कर्म, जो इंडिविजुअल के जो कर्म है, जो कि एक्युमुलेटेड है, जो संचित हैं, कहाँ पर, इन द अदृष्ट। अदृष्ट में, अदृष्ट अपने आप में एक पावर है जो कि मनुष्यों के कर्मों का संचय कर रही है। तो जो ईश्वर क्या करता है, ईश्वर उन अदृष्टों के अनुसार जो ह्यूमन बीइंग है उनको उनके कर्मों का परिणाम मिल सके, इसके लिए उसके अकॉर्डिंग इस विश्व की संरचना करता है। ठीक है, किस तरीके से करता है, एटम्स के द्वारा करता है। ये एटम्स क्या है, ये मटेरियल कॉज है। ईश्वर क्या है, ये एफिशिएंट कॉज है। ये ईश्वर जो है वो इन एटम्स के द्वारा, इन मटेरियल कॉज के द्वारा विश्व की संरचना करता है। किसके अकॉर्डिंग करता है, अदृष्ट के अकॉर्डिंग जो है वो इस फिजिकल वर्ल्ड की संरचना करता है, जिससे मनुष्य अपने कर्मों का परिणाम भोग सके। ठीक है,
जब ईश्वर जो है वो इन एटम्स को जो है वो गति प्रदान करता है तो क्या होता है, सृष्टि होने लगती है। लेकिन और जब अ, अ, इन एटम्स का जो वियोग होता है, जब ईश्वर इन एटम्स का जो वियोग, इट मीन्स क्या है कि जो संयोग और वियोग है एटम्स का, ये दोनों ही किसके द्वारा, किसके कौन इसको रेगुलेट कर रहा है, इन दोनों का नियंता कौन है, ईश्वर है। इन दोनों का ही नियंता जो है वो ईश्वर है, ठीक है। तो वो ही जो है वो जो एटम्स है उनका कॉम्बिनेशन करता है, उनमें मोशन लाता है, उनका गति, उनको गति प्रदान करता है, और उनके अकॉर्डिंग ही क्रिएशन होता है। तो ये क्रिएशन, और ये क्रिएशन किस प्रकार का होता है, इसका भी प्रोसेस जो है वो वैशेषिक दर्शन अपना ने उसको एक्सप्लेन किया है कि सबसे पहले क्या होता है, एक ही सब्सटेंस के दो अणु आपस में, पहले सबसे पहले क्या होता है कि सब्सटेंस आपने देखा था कि कितने हैं, अ, हमें अ, अ, छह नहीं, चार जो है वो मटेरियल सब्सटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, पृथ्वी, जल, तेज और वायु। तो जो जब सृष्टि की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है तो एक ही सब्सटेंस के सबसे पहले दो अणु का कॉम्बिनेशन होता है, उसको वो क्या कहते हैं, यानी जो जो फर्स्ट प्रोसेस है इस क्रिएशन की, वो क्या होते हैं, द टू एटम्स ऑफ अ सेम सब्सटेंस आर कंबाइंड, और वो क्या कहलाते हैं, द्वयक अणु। इट मीन्स द्वयक अणु, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, जब एक ही सब्सटेंस के दो अणु आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, द्वयक अणु कहलाते हैं। और लेकिन ये इवोल्यूशन यानी सृष्टि की प्रक्रिया का ये स्टेप भी कैसा है, ये हमारे अनुभव की सीमा में नहीं आता। हम अणु के समान, यानी जैसे कि वी कैन नॉट परसीव, वी कैन ओनली इन्फर द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स, उसी तरीके से हम जो ये द्वयक अणु है इसकी एग्जिस्टेंस भी हम जो है वो परसीव नहीं कर सकते। हमें क्या होता है, केवल और केवल हम इसको इन्फर कर पाते हैं। हम केवल इसको इन्फर कर सकते हैं और हम इसका प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। इसके बाद का जो स्टेप है वो ये कहते हैं कि जब तीन, ये जो पहला जो स्टेप था वो क्या था कि एक ही सब्सटेंस के दो जो एटम्स थे वो कंबाइन हुए, तो उसको क्या कहते हैं, द्वयक अणु कहते हैं। दूसरा स्टेप क्या है कि तीन, ये जो द्वयक अणु है, ये तीन द्वयक अणु जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, त्रिसरेणु, ठीक है, त्रिअणु। और दिस इज द फर्स्ट विजिबल जो एटम्स का जो कॉम्बिनेशन है, ये पहला प्रत्यक्ष का, यानी ये पहला स्टेप है जहां पर कि हम इसका प्रत्यक्ष कर सकते हैं, ठीक है। और इसके जब ये, इट मीन्स क्या है कि जो पहला जो सृष्टि की प्रक्रिया में जब ये कॉम्बिनेशन हो रहा है तो जो पहला स्टेप है द्वैक अणु का वो हम परसीव नहीं कर सकते, वो हमारे लिए वो भी क्या है, हम इन्फर करते हैं। जो ये दूसरा स्टेप है जहां पर कि हम कह रहे हैं कि तीन द्वय अणु जब आपस में कंबाइन होते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, त्रिअणु या त्रिसरेणु कहते हैं। और जब ये जो है ये पहला स्टेप है जहां पर कि हम उसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम उसका प्रत्यक्ष कर सकते हैं, ठीक है। ये इट मीन्स क्या है कि ये और जब ये त्रयक अणु हो जाते हैं, त्रिश्रेणु हो जाते हैं, तो जब तीन त्रिश्रेणु जो है वो आपस में मिलते हैं तो उसको चतुराणु कहते हैं। और इसके बाद जो है वो भौतिक पदार्थों का की सृष्टि होने लगती है। इस प्रकार ये कॉम्बिनेशन जो है वो आगे बढ़ता जाता है और इस प्रकार हमें जो ये भौतिक जगत जो इंपिरिकल वर्ल्ड दिखाई देता है वो एग्जिस्टेंस में आता है, ठीक है। तो उनके जो जो उनका एटोमिज्म है वो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से जो है वो उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है कि पहले एक ही सब्सटेंस के दो अणु मिलते हैं, फिर ये जो और ये दो अणु बनाते हैं, ये भी हमें दिखाई नहीं देते, इनको भी हम केवल इन्फर करते हैं। लेकिन जब ये तीन दो अणु, तीन द्वय अणु, ये जरूरी नहीं है कि एक ही सब्सटेंस के हों, ये अलग अलग सब्सटेंस के भी हो सकते हैं, एक सब्सटेंस के भी हो सकते हैं। जब ये तीन मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये
त्रिअणु बन जाते हैं। और ये पहला स्टेप होता है जहां पर कि हमें ये दिखाई देता है। और जब 4 3 अणु मिलते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, चतुर अणु हो जाते हैं। और ये जो ये प्रक्रिया है ये आगे बढ़ती जाती है और इस तरीके से भौतिक वस्तुएं जिनका कि हम अनुभव करते हैं, जिनका हम भोग करते हैं, जिनके जो हमें दिखाई देती हैं, जिनके द्वारा हम कार्य करते हैं, उन सभी वस्तुओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो जो ये वर्ड का क्रिएशन है वो इन परमाणुओं के संयोग के द्वारा होता है। ठीक है, लेकिन ये संयोग कैसा है, ये संयोग जो है वो नेचुरल नहीं है, नेचर के द्वारा गवर्न नहीं है, बल्कि किसके द्वारा गवर्न है, ईश्वर के द्वारा गवर्न होता है। ठीक है, अ, वैशेषिक दर्शन न सिर्फ जो है वो इस भौतिक जगत की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, बल्कि इसके प्रलय की भी व्याख्या करता है। क्योंकि उसका मानना है कि सृष्टि में जो ये जो वर्ड का क्रिएशन और प्रलय, डिस्ट्रक्शन, ये क्या है, एक साइकिल है। सृष्टि के बाद क्या है, प्रलय आता है, प्रलय के बाद जो है वो फिर सृष्टि होती है। कि वैशेषिक दर्शन का जो एक्सप्लेनेशन नहीं कह सकते, जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है वो क्या है कि उनकी जो मान्यता है वो क्या है कि जो ईश्वर जो है वो सृष्टि की गणना कैसे कर रहा है, ब्रह्मा के दिन की गणना के अनुसार जब 100 इयर्स पूरे हो जाते हैं तो जितने भी जो बीइंग्स हैं, जो लिविंग बीइंग्स हैं, उनको विश्राम देने के लिए, फॉर द रेस्ट ऑफ लिविंग बीइंग, सृष्टि का वो क्या करता है, सृष्टि को समेटने की, सृष्टि को के विनाश के, प्रलय करने की इच्छा वो व्यक्त करता है। यानी जो ब्रह्मा की जो गणना के अनुसार जो 100 इयर्स जब हो जाते हैं तो ईश्वर क्या करता है कि जो क्रिएशन है उसको जो है वो जो परमाणुओं का जो संयोग हुआ है उसका वो क्या करता है, उसका जो कॉम्बिनेशन है उसको फिर से अलग कर देता है, उसको सेपरेट करने लगता है। और जब ये सेपरेशन होता है तो ये क्या हो जाता है, सृष्टि का विनाश, जिसे हम प्रलय कहते हैं, वो हो जाता है उसका विनाश कर देता है। और इस विनाश में भी क्या होता है कि जैसे जैसे कारण नष्ट होते जाते हैं, कार्य अपने आप नष्ट हो जाता है, एक्सेप्ट कि जहां द्वयक अणु का जो कारण क्या है, वो सूक्ष्मतम अणु है। कि जैसे जो भौतिक तत्व हैं वो उनका और छोटे भाग में वो और छोटे छोटे भागों में डिवाइड होने लगते हैं, फिर वो और छोटे भाग में डिवाइड हो लेते हैं, फिर वो और छोटे भाग में डिवाइड हो जाते हैं। जो परमाणु है वो आपस में जो है वो उनका सेपरेट होने लगते हैं। और इसी तरीके से चतुर अणु पे आते हैं, फिर वो एक्सेप्शन है वो कि सिर्फ और सिर्फ द्वय अणु है, क्योंकि द्वय अणु का जो कॉज है वो क्या है, एटम। और वो एटम कैसा है, वो है, वो एंडलेस है, वो पास है, इसलिए वो विनाश नहीं हो सकता। तो जो द्वय अणु के विनाश नहीं होता, लेकिन द्वय अणु जो है वो आपस में सेपरेट जाते हैं। और इस तरीके से जो सृष्टि है वो क्या हो जाती है, प्रलय में प्रलय आ जाता है, ठीक है, जो है वो प्रलय आ जाता है। और इसी तरीके से प्रलय के बाद सृष्टि की संरचना फिर उन्हीं की प्रकार से उस द्वारा जो है वो फिर से उसकी सृष्टि की प्रक्रिया चलने लगती है। जैसे अभी हम देख रहे थे कि जो एटम्स, क्योंकि जो एटम्स हैं वो परमानेंट है, एटम्स जो है वो परमानेंट है। और इन एटम्स के सिवा जो है वो जो गुण है, जो जिनको कि हम द्रव्य कहते हैं, वो सभी परमानेंट है। लेकिन जो उपादान कारण है वो है वो परमानेंट है। ऐसा नहीं कि ईश्वर जो है वो आउट ऑफ नथिंग इस रचना नहीं कर रहा है, वो किसके द्वारा इस विश्व इस वर्ड की रचना कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ दीज with the help of this matter, with the help of this atom of this matter, वो matter क्या है, अर्थ, फायर, वाटर और एयर। ठीक है, वैशेषिक का जो परमाणुवाद है वो कैसा है, मैकेनिकल, ठीक,
कैसा आध्यात्मिक परमाणुवाद है, ठीक। क्योंकि जो वैश्विक दर्शन इन परमाणुओं के द्वारा विश्व की संरचना कर रहा है, तो इन परमाणुओं में घर करने का काम कौन सा नियंता गॉड कर रहा है। जो ये मूव कर रहे हैं, जो इनमें मोशन आ रहा है, जिस वजह से एटम जो है वो कंबाइन होते हैं, वो किसके द्वारा होता है? इट इज ओनली बिकॉज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और गॉड किससे कर रहा है? बिकॉज किसके द्वारा करता है? जो किसके अकॉर्डिंग करता है? अदृष्टि के अकॉर्डिंग करता है। तो बहुत परमाणुवाद को स्वीकार करते हुए वैशेषिक दर्शन कैसा दर्शन है? आध्यात्मिक दर्शन है, ठीक है। कि जो एटम्स है वो केवल और केवल उपादान का है, लेकिन ये उपादान कारण जो है वो विश्व के लिए इन उपादान कारणों द्वारा विश्व की उत्पत्ति हो है, लेकिन इस उत्पत्ति का एक जो है वो निमित्त कारण है। और वो निमित्त कारण कैसा होता है? कौन है वो निमित्त कारण? ईश्वर है, जो कि अदृष्टि की सहायता से जो है वो कार्य करता है, ठीक है। और इसीलिए जब हम परमाणुवाद को स्वीकार करते हुए भी तो वैश्विक दर्शन है वो एथिकल स्वीकार करता है, क्योंकि जो विश्व है वो किन नियमों से संचालित हो रहा है? वो अदृष्ट के द्वारा संचालित हो रहा है। जो नैतिक जो परमाणुवाद को स्वीकार करते हुए भी जो नैतिक नियम है वो इस भौतिक विश्व के नियंत्रण में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विश्व की संरचना का जो उपादान कारण है वो भौतिक अणु है, लेकिन जो जिसके द्वारा जिसके लिए जिसके परिणाम भोगने के लिए इस विश्व की संरचना की जा रही है वो क्या है? अदृष्ट है, जो कि मनुष्य के कर्मों का संचय है, इनके कर्मों का परिणाम भोगने के परिणाम के लिए ईश्वर इस तत्व की संरचना करता है, ठीक। हम जब परमाणुवाद को देखते हैं तो परमाणुवाद जो है हमें ग्रीक दर्शन में भी दिखाई देता है, लेकिन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? जहाँ पे ग्रीक दर्शन के परमाणु कहते हैं वो सेल्फ सफिशिएंट हमें दिखाई देते हैं, वो उनमें तत्व अपने आप है, अपने आप उत्पन्न होती है, वो अपने आप मुकम्मल होते हैं, सेपरेट अपने आप होते हैं। इट मीन्स उनका क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों कैसे? according to the natural law. Okay, it means जो word is created according to the natural law, word is destructed according to the natural law। और किस प्रकार से होता है? क्योंकि जो एटम्स हैं उनका नेचर ही ऐसा है, उनका सेंस ऐसा है कि दे ऑटोमेटिक कि वो अपने आप अकॉर्डिंग टू देयर ओन लॉ कि वो के ही जो करते हैं कंबाइन हो जाते हैं और सेपरेट हो जाते हैं। जब वो कंबाइन हो जाते हैं तो क्रिएशन हो जाता है, जब वो सेपरेट हो जाते हैं तो डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इसके लेकिन जो वैश्विक दर्शन है वो इससे है, क्योंकि ये जो परमाणु है, एटम्स है, दे कंबाइन अकॉर्डिंग टू ओन, और जो है वो सेपरेट होते हैं अपने नियमों के अनुसार। वो उनका कॉम्बिनेशन और बोथ आर ऑलमाइटी गॉड है, ईश्वर द्वारा ही उनकी जो है संयोग है और ईश्वर के द्वारा ही उनका जो है वो नाश भी होता है। भारतीय दर्शन में जो है वो कुछ दर्शन हम कहें कि जिनमें हमें परमाणुवाद का जिस मिलता है, जिसमें कहते हैं कि जैन दर्शन जो है जहाँ पर कि वो कहता है कि जो पुद्गल है वो पुद्गल परिकल्पना में दर्शन में मिलती है, जहाँ पर कि पुद्गल अपने आप में जिसको वो भी अविभाज्य नित्य और अदृश्य मानते हैं। लेकिन जहाँ पर जब वो कहते हैं ना कि जैन दर्शन का जो पुद्गल है उनमें वो भी केवल परिमाणात्मक भेद मानते हैं और गुण की दृष्टि से सब मानते हैं कि इसके विपरीत और इसके अतिरिक्त जो है वो
द्वारा विश्व की संरचना किस प्रकार से हुई है, उसके उसका जो विस्तृत वर्णन है, तो जैन दर्शन उस तरह से नहीं कर पाता, क्योंकि जैन दर्शन बुद्ध में केवल परिमाणात्मक भेद मानता, गुणात्मक भेद नहीं मानता है। इस तरीके से इस विविध इंपीरियल वर्ड कहते हैं, ये क्या है, विविधताओं से भरा हुआ प्लुरैलिटी है यहाँ पर, है कि बहुत सारी चीजें हमें अलग अलग दिखाई देती हैं, अलग अलग गुण दिखाई देते हैं। तो इन विविध प्रकार के गुण से युक्त वस्तुओं से युक्त विश्व की रचना के लिए जो है वो जैन दर्शन उस प्रकार से उसकी व्याख्या नहीं कर पाता, जबकि जब हम वैशेषिक दर्शन को देखते हैं तो ये कैसा है, ये क्या इसके लिए जो है ये न केवल विश्व की कर पाता है, बल्कि इसके प्रलय का भी एक्सप्लेनेशन बहुत खासा, बहुत सिस्टमैटिकली प्रोवाइड कर पाता है। किस तरह से प्रोवाइड कर पाते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन द एटम्स नॉट ओनली क्वालिटेटिव डिफरेंट बट दे नॉट ओनली क्वांटिटेटिव डिफरेंट बट दे हैव द क्वालिटेटिव डिफरेंस आल्सो। और दिस इज की जो हमें प्लुरैलिटी दिखाती है, बिकॉज एटम्स आर क्वालिटेटिव डिफरेंट, डिफरेंट क्वालिटेटिव जो अंतर दिखाई दे रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द जो क्वालिटेटिव डिफरेंस ऑफ दीज एटम्स। जब इनके विश्व की संरचना हुई है तो हमें विविधतापूर्ण भौतिक जगत के की व्याख्या दिखाई देती है, जो कि हमें अन्य भारतीय दर्शन में जिसे हम परमाणुवाद के परमाणुवाद नहीं कह सकते, ये कहते हैं कि कुछ बातें लगती हैं उनके दर्शन में कि शायद ये परमाणुवाद की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो तरह से नहीं कर पाते। और इस दर्शन की जो वैज्ञानिक दर्शन है वो अपने आप में कैसा दर्शन है, उसको पदार्थ शास्त्री कहते हैं। इट एक्सप्लेन द होल वर्ल्ड थ्रू द ऑफ दीज अर्थ। और इस इन पदार्थों में भी है द्रव है, वो द्रव्य के जो प्रथम चार द्रव हैं, दे आर द मेन कॉज ऑफ दिस वर्ड। और के द्वारा इस विश्व का की संरचना होती है, और प्रलय भी इन्हीं के द्वारा होता है कि जब ये सेपरेट हो जाते हैं तो प्रलय हो जाता है। ठीक है, तो इस विश्व की रचना और उसके डिस्क्रिप्शन जो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहा है, इट इज द वन ऑफ बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस creation of this word